हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारसल नोट्स अप क्लासेज। आज का जो मैं टॉपिक यहाँ पे आपको बता रही हूँ इस वीडियो से रिलेटेड, ये टॉपिक आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो हम आज क्लियर करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वही हम इस वीडियो में कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं पहले टाइप की बात करूँ तो वो होता है आपका कॉमन सेंस रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आते हैं नॉर्मली। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अ ट्रेन ऑलवेज हैज़। तो यहाँ आपको एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन गिवन है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कि एक ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन का रिलेशन किससे होता है। सो ऑप्शंस गिवन आर रेल, ड्राइवर, गार्ड एंड इंजन। तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि एक ट्रेन ऑलवेज क्या रखती है, क्या होता है। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए आंसर, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो इंजन। तो एक ट्रेन के पास में, तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा डी, दैट इज इंजन। तो एक ट्रेन के पास हमेशा क्या होना जरूरी होता है, इंजन का होना जरूरी होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से भी आपको सोल्व करने में बताऊंगी। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी ऑलवेज एसोसिएटेड विद, ब्रेवरी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट इज करेज, बी एक्सपीरियंस, सी पावर एंड डी नॉलेज। अब आप पहले खुद अपने माइंड में एक बार सोचने की कोशिश करें कि अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो कि ब्रेवरी का किसके साथ में एसोसिएशन हम लगा सकते हैं, ब्रेवरी किससे रिलेटेड होती है। तो पहले आप खुद 1-2 सेकंड के लिए अपने माइंड में सोचिए, फिर आंसर क्या निकलना होगा। मैं आपको आंसर तो बताऊंगी ही किसका आंसर क्या होगा। तो ब्रेवरी का हमेशा जो एसोसिएशन होता है किसके साथ होता है, करेज के साथ में। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो कॉमन सेंस के इसी टाइप के आप 2-3 अगर और क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। सो प्रॉब्लम्स जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो ए से लेकर के पहले हमें पता होना चाहिए जेड तक की आपकी सीरीज होती है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आपको एग्जांपल गिवन है कि विच लेटर वुड बी 7th टू द राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लेटर 7th होगा राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आपको पहले राइट और लेफ्ट का पता होना जरूरी है। ये साइड आपका लेफ्ट साइड होता है और ये साइड आपका राइट साइड होता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि राइट हैंड के 11th लेटर से राइट में 7th कौन सा लेटर होगा। तो अगर हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, पहले हमें यहाँ राइट से काउंट करें, फिर हमें पता चलेगा कि 11th लेटर कौन सा आता है। पहले हम डिटेल वाला देखें ऑप्शन, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th आपका आया पी। फिर पी के अगेन हमें राइट में जाना होगा, तो फिर 7 ढूंढना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से डब्लू हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ 2 कंडीशंस होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से रिलेटेड। देयर आर 2 मेन कंडीशंस रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट कंडीशन, सब्सट्रैक्ट द नंबर्स इफ द बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा नंबर्स को अगर हमें सेम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। जैसे कि ये ऊपर वाला एग्जांपल है, आपको सेम डायरेक्शन पे गिवन है। जैसे यहाँ ऊपर पूछा गया 7th पूछा गया राइट में 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो आपको यहाँ पे राइट हैंड से रिलेटेड ही बात की गई है। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 11 - 7 इक्वल्स टू 4th लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आ जाएगा डब्लू। इसी तरीके से सेकंड भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशंस होती है जब हमें अपोजिट डायरेक्शन की अगर क्वेश्चन में गिवन हो। ऐड द नंबर्स इफ द डायरेक्शन आर अपोजिट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उन्हीं नंबर्स को। तो पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा
जहाँ पे आपको ये पूछा गया 11 में से मैंने माइनस किया 7, देन फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दैट इज W इज द आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन से रिलेटेड कंडीशन है। अब अपोजिट डायरेक्शन से रिलेटेड आपके पास में अगर कंडीशन आती है तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका होगा कि विच लेटर इज द 7 टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। कौन सा लेटर आपका 7th होगा टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे पहले लेफ्ट से आपको 13 लेटर देखना होगा, देन उसके राइट में 7th लेटर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ हमने जो दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, मीन्स कि ऐड करना होगा हमें नंबर्स को, देन उसके बाद में हमें जो आंसर हमें पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको गिवन करना होगा। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 7th प्लस 13, दैट इज आपका हो जाएगा 13 प्लस 7 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो आपको लास्ट में गिवन जो पूछा गया है वही आपको डायरेक्शन वहाँ पे यूज करना होगा। तो 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट इज T। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड से 20th को अगर काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो T इज योर आंसर। सो क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये रिलेटेड जो भी अगर ऐसे डायरेक्शन बेस्ड पे अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अब आपको कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन्हें आप 1 to 2 सेकंड्स में या विद इन 5 सेकंड्स में करने की कोशिश कीजिए। देन एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर सीरीज के अलावा अगर आपको मान लीजिए नंबर फॉर्म गिवन हो, तो नंबर फॉर्म अगर गिवन है तो डायरेक्शन हमें फॉर्मूला यूज करने होंगे, कंडीशंस हमारी वही रहेंगी, सबस्ट्रेट करेंगे अगर हमारा सेम डायरेक्शन हो, ऐड करेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन हो। तो यहाँ डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेफ्ट का होगा राइट का होगा। अब एग्जांपल में मैंने आपको दिया है कि 1 2 से लेकर के आपका 20 तक के यहाँ पे नंबर गिवन है। तो विच नंबर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 6th नंबर फ्रॉम द राइट। कौन सा नंबर 8th हो गया, किसके 6th नंबर फ्रॉम द राइट। जो राइट से आपका 6th नंबर होगा उसके लेफ्ट में 8th नंबर कौन सा होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स कि हमें यहाँ पे ऐड कर देना है 8 + 6 = 14 फ्रॉम द राइट, दैट इज 7 इज योर आंसर। यहाँ पे 7 आपका आंसर होगा। तो ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग की कुछ कॉमन पार्ट्स हमने यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। आई होप आपको सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा उन्हें इजीली कैसे सॉल्व करना है। एक मैंने कॉमन सेंस रीजनिंग के आपको बताया यहाँ पे, एक मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज पे, नंबर सीरीज पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना बताया कि आप कितने सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। सेम डायरेक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो उन्हें ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से पूरे के क्वेश्चन फॉर्म को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको जो आपकी जो गैप वाली सीरीज आती है इसमें अल्फ़ाबेट्स में ही जो हम जैसे कि A-B फिर डैश आपका होता है C, तो उनको कंप्लीट करने से रिलेटेड, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट करने से रिलेटेड हम एक फॉर्म देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं और ज़्यादा आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपलोड करूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट पा सकें। सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।